हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम HTML में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है? अ टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जहां पर आप डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में शो करते हो। वो टेबल हो सकता है टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी अ टेबल टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ एम्प्लॉयज, इट कैन बी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ शॉप, है ना, या आपके एग्जाम्स की डेट शीट या आपके कॉलेज या स्कूल का टाइम टेबल। वो भी हम टैबुलर फॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप ये टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ वुड यू क्रिएट अ टेबल? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सबसे पहले तो हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टैग्स लिख लेते हैं, जो कि है आपका हेड टाइटल। और लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाह रही हूँ एक टेबल जिसके अंदर मुझे एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर करनी है। मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉयज details, right? And then I close the title tag, I close the head tag, and now हमें यहाँ पर लिखना है body tag, जिसके अंदर हम actually में अपना सारा कंटेंट लिखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया cyan, टेक्स्ट कलर है मैंने दे दिया ब्लू। एंड मैं यहाँ पर अब एक टेबल बनाना चाहती हूँ। टेबल बनाने से पहले मैं एक हेडिंग लिखना चाहती हूँ। आई वांट टू टेल कि ये टेबल किस चीज का है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट ऑफ employees, and then I close this heading tag। और अब आप शुरू करेंगे अपना टेबल टैग। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल होता है। टेबल टैग जब हम यूज करते हैं तो जो टेबल स्क्रीन पे बन के आता है उसमें बॉर्डर नहीं आता बाय डिफॉल्ट। आप चाहते हो कि उसमें आउटलाइन आए, तो मुझे बताना पड़ता है कि व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बॉर्डर नहीं आएगा। लेट्स से मैं कहती हूँ कि 2 पॉइंट्स थिक बॉर्डर आना चाहिए। अब जो भी कुछ आपको देना है वो इस टेबल के ओपन और क्लोज के बीच में देना है। लास्ट में हमारा बॉडी और HTML टैग बंद हो जाएगा। नाउ इसके अंदर क्या करना है? जो टेबल है दैट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वी हैव अ टैग TR। TR सिग्निफाइज अ रो। TR का मतलब है कि आप एक रो शुरू कर रहे हो। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। अब जो टेबल के अंदर कॉलम्स है उनमें जो डेटा आएगा वो दो तरह का होता है। एक होती है टेबल हेडिंग और एक होता है नॉर्मल टेबल डेटा। हेडिंग वाली रो आपकी फर्स्ट रो होती है। आपने देखा होगा टेबल्स में फर्स्ट रो में हम हेडिंग लिखते हैं। तो उसके लिए जो टैग है वो है TH। आपने TR लिखा, TH लिखा। TH में मैं एम्प आईडी शो करना चाहती हूँ। एक कॉलम के लिए एक TH हम यूज करेंगे। पहले कॉलम में मुझे एम्प आईडी चाहिए, फिर मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। आप कंटेनर टैग है तो आप ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। फिर आपको उसकी सैलरी चाहिए, तो आपने यहाँ पर सैलरी लिख दिया। और उसके बाद आपको उसकी डेजिग्नेशन चाहिए कि भाई वो जॉब क्या करता है, मैनेजर है, सेल्समैन है, क्या है। वी वांट दी डेजिग्नेशन। एंड फाइनली ये रो क्लोज हो जाती है। ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। TR स्टार्ट किया, TR के क्लोज के बीच में मैंने 4 बार हेडिंग दिया है, मतलब मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। कॉलम्स ऐसे वर्टिकल वाले होते हैं। 4 मुझे कॉलम्स चाहिए। फिर मैं अगली रो के लिए फिर से TR शुरू करूंगी, बट मुझे नॉर्मल डेटा लिखना है तो आई राइट TD। मान लो इसका एम्प्लॉय आईडी है 101। TD मैंने बंद किया, फिर मैंने उस एम्प्लॉय का नाम लिखा, लेट्स से करण। देन आई क्लोज TD एंड देन फिर से TD शुरू किया। आई राइट द सैलरी एंड देन आई राइट कि वो क्या है, जूनियर प्रोग्रामर, एंड क्लोज TD एंड फाइनली क्लोज TR। तो 4 कॉलम्स दिए थे मैंने ऊपर, और यहां पर भी मैंने एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज दी हैं? 4, एग्जैक्टली 4। तो 4 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे भी आप 4 वैल्यूज हो गए। पहले इतना सा बनाकर देखते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया emp.html एंड आई एम सेविंग इट इन द सेम फोल्डर जहां पे मेरे बाकी के पेजेस स्टोर्ड हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट्स में वेब डेव, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, emp इज ऑलरेडी देयर। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसका नाम कुछ और दे देते हैं। हम इसका नाम एम डिटेल कर देते हैं। ये सेव कर दिया। नाउ आई वांट टू ओपन इट। तो इसको ओपन करने के लिए लेट मी ओपन द ब्राउजर विंडो। तो आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो आप उसको ओपन कर सकते हो। एंड देन ओपन योर फाइल। आपकी फाइल कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में वी हैव अ फोल्डर जिसमें हमने अपनी सारी फाइल्स रखी हैं, वो ये वाला है। एंड दिस इज द फाइल विच आई हैव जस्ट क्रिएटेड। बैकग्राउंड कलर इज सियान, और आपके पास टेबल बन के आ गया, आप देख रहे हो।
टेबल थोड़ा छोटा सा आ रहा है और ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ रहा है और ये साइड में आ रहा है। सो अब इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैं जरूर कर सकती हूँ, और वो चेंजेस आपको पता है कैसे करते हैं, हम वहां पे जाके चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। सो मुझे क्या करना है, एक तो ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज और ये सेंटर में लेकर आना है। तो लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि हम अलाइन एट्रीब्यूट तो दोनों के साथ लगा ही सकते हैं, फिर हम सेंटर टैग भी लगा सकते हैं, जो हमने इमेज के साथ भी लगाया था पिछली क्लास में। सो आप या तो यहाँ लिख दो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर विद H2, एज वेल एज आप इसको लिख सकते हो टेबल के साथ भी ऐसे, और इसको सेव करो and then you refresh it. So when you refresh it, so you can see कि ये सेंटर में आ गया, ठीक है। देन ये टेबल बहुत ज्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है, तो आप इतना कंजस्टेड नहीं चाहते हो तो आप इसकी विड्थ खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो। सो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप बताओगे आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए। लेट्स आई वांट 300 पॉइंट्स विड्थ, देन आई हैव टू गिव हाइट, हाइट आई वांट टू बी लेट्स से 100 पॉइंट्स। सो मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट भी दे सकती हूँ। उसके बाद मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया, सो आई कैन सी कि इसकी विड्थ और हाइट अब मेरे अकॉर्डिंगली हो गई है। आप और इंक्रीज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। इवन आप इस टेबल का बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हो। आपको चाहिए कि सिर्फ टेबल का बैकग्राउंड कलर कुछ और आए, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट जो हम यूज कर रहे थे बॉडी टैग के साथ अभी तक, वो मैं यहाँ टेबल टैग के साथ भी दे सकती हूँ। सो इफ आई रिफ्रेश इट, सो आप देखोगे सिर्फ टेबल का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है। सो टेबल का बैकग्राउंड कलर खाली चेंज करना हो तो हम टेबल टैग के साथ बीजी कलर लिख सकते हैं। सो वी हैव चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द टेबल, ठीक है। अब इसमें जितनी भी रोज आपको ऐड करनी हो, आपको सिंपल क्या करना है, ये जो डेटा वाली रो है इसको ऐड कराना है। सो आई कैन ऐड एज मेनी एम्प्लॉयज एज आई वांट, मुझे सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज बदलनी है। तो TR मतलब एक न्यू रो, अगला ID लिख दिया, ठीक है, देन अगला नाम लिख दिया, देन आई गिव द सैलरी एंड आई राइट the job. Then similar way I have another employee and I give the salary and let's say senior programmer, save it and you refresh it, ठीक है। सो ये इस तरह से आ गया। आप हाइट चाहो तो और इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। सो ये हमारा बेसिक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। सो इससे आपको पता चलता है कि आप बेसिक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। टेबल के साथ बीजी कलर देने से पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। अगर आप किसी एक रो का चेंज करना चाहते हो तो आप उस TR के साथ भी दे सकते हो। जैसे मैं हेडिंग वाली रो का कलर येलो नहीं चाहती, मैं लाइन चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लाइन दे दिया। नाउ इफ आई व्यू इट, सो ये जो फर्स्ट रो है इसका कलर लाइन हो गया। ऐसे आप जिस TR के साथ दोगे उस वाली रो का कलर चेंज हो जाएगा। सो हम सिंगल रो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल एक बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि जो सीनियर प्रोग्रामर है वो अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, जो सीनियर प्रोग्रामर वाला है उसके TD में जाकर बीजी कलर चेंज कर सकते हो। सो बीजी कलर जो है वो TD TR किसी के साथ भी यूज हो सकता है, और जिसके साथ आप दोगे वो सिर्फ उतनी ही जगह पर आपके कलर को चेंज करेगा। So it will modify the color of this part only. So I can give it with table, I can give it with body tag, I can give it with a row, I can also give it with a cell. तो ये जो बॉक्स होता है एक छोटा, इसको हम सेल कहते हैं। तो सेल मतलब a combination of row and column. So that is how we can create a basic table in HTML. टेबल्स में अभी बहुत कुछ है करने के लिए, ये सिर्फ शुरुआत है। तो अभी आपने सिर्फ देखा है कि एक बेसिक टेबल कैसे क्रिएट होता है, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि एक बेसिक टेबल कैसे क्रिएट होता है। देन धीरे धीरे मैं आपको इसमें और ऑप्शंस बताऊंगी जो हम टेबल्स में यूज कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हेल्प करेंगे आपको अपने टेबल को ब्यूटीफाई करने में और एक अच्छा फॉर्मेट उसे देने में। सो वी विल बी डूइंग इट ऑल, बट पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया है, आप भी बना के देखो। आप ऐसे ही अपने क्लास के बच्चों का टेबल बना सकते हो फॉर देयर मार्क्स, या अपना स्कूल का या कॉलेज का टाइम टेबल बना सकते हो। सो ट्राई डूइंग इट एंड शेयर द रिजल्ट्स ऑन इंस्टाग्राम ऑन विद मी। आप AEC_computer_education इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, और अपना जो भी काम करोगे अपनी स्टोरी में डाल के शेयर करके टाइम मुझे टैग कर सकते हो, so that I can also share the same thing on my story and show
that how my students are learning and creating new things. So go ahead, try it out and let me know कि आपने क्या बनाया. That's it for this video. जाने से पहले वीडियो को like जरूर कर देना. Share the video with as many students as possible and subscribe the channel. It's absolutely free. So that's it. Bye for now. Take care. See you soon.